हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान और पर्यावरण, फिजिकल साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक गैसों का व्यवहार यानी बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में आप लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़े होंगे, जो कि है ठोस, द्रव और गैस। जानकारी के लिए बता दूं कि पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। खैर, इस टॉपिक में हम लोगों को केवल गैसों के बारे में जानकारी चाहिए। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं पदार्थ में कितने प्रकार होते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस तीन अवस्थाओं या प्रकृति में पाए जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में गैसीय अवस्था में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जिनके कारण वे ठोस और द्रव से भिन्न होते हैं। तो पदार्थ तो हम लोग जानते हैं कि ये तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। किंतु गैस में कुछ विशेष गुण पाया जाता है, इसलिए यह ठोस और द्रव से भिन्न होता है, और उसी को हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। पदार्थ के गैसीय अवस्था के कुछ गुण। गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि गैस जिस पात्र में रख दिए जाते हैं, उसी पात्र के आकार को वो ग्रहण कर लेते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। गैसों के अणु द्रवों तथा ठोस पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैसों में अणुओं के दूर दूर रहने के कारण अणुओं के बीच आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस दबाव और तापक्रम के प्रभाव से काफ़ी प्रभावित होती है। गैसों का आचरण। गैसों की गतिज सिद्धांत यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार गैसों के आचरण तथा अणु की गति की व्याख्या की जाती है। गैसों पर पड़ने वाले दबाव, तापक्रम तथा विसरण आदि की व्याख्या इसी सिद्धांत के अनुसार से होती है, जिसे गैसों का आचरण या व्यवहार के रूप में जाना जाता है। गैसों की अणुओं की गति, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस में अत्यंत सूक्ष्म असंख्य कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु सूक्ष्म, ठोस, गोलाकार, प्रत्यास्थ तथा गतिशील होते हैं। तो गैसों के अणु सूक्ष्म होते हैं, ठोस प्रकृति के होते हैं, गोलाकार होते हैं तथा प्रत्यास्थ और गतिशील भी होते हैं। गैसों के अणु आपस में एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण बल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे इनके गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी गैस पर उत्पन्न दबाव, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। बंद पात्र के प्रत्येक भाग में गैस का आणविक घनत्व समान होता है, क्योंकि गैस के अणु पात्र के संपूर्ण भाग में समान रूप से विसरित होता है। गैस के ये अणु परस्पर टकराते हुए पात्र की दीवार पर टकराते रहते हैं और गैसीय दबाव की सृष्टि उत्पन्न करती है। यह दबाव गतिशील अणुओं की टकराव के कारण उत्पन्न होती है। गैस के असंख्य गतिशील अणु जो पात्र की दीवार से टकराकर दीवार पर एक स्थायी बल आरोपित करते हैं, जो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अतः गैस का दबाव हम लोग कह सकते हैं कि दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही गैस का दबाव कहलाता है। यानी कि गैस का दबाव क्या होता है? दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल गैस का दबाव होता है। गैस का आयतन सदैव पात्र के आयतन के बराबर होता है, इसलिए पात्र का आयतन बढ़ाने से गैस का आयतन भी बढ़ जाता है। अतः दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर टकराने वाले गैस के अणुओं की संख्या कम होने के कारण गैस द्वारा उत्पन्न दबाव भी घट जाता है। अब आते हैं हम लोग दबाव की इकाई के बारे में जानना है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? सीजीएस पद्धति में दबाव की इकाई डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एसआई पद्धति में इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल है। पास्कल किसे कहते हैं? एक न्यूटन बल द्वारा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आरोपित दबाव को एक पास्कल कहा जाता है। एक पास्कल बराबर एक न्यूटन मीटर स्क्वायर या इसके बराबर होती है। गैस द्वारा उत्पन्न दबाव की माप, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। किसी बंद पात्र में गैस के दबाव को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे मैनोमीटर कहते हैं।
मैनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, पहला खुले सिरे वाले मैनोमीटर और दूसरा है बंद सिरे वाले मैनोमीटर। आइए इसे हम लोग डायग्राम से देखते हैं। यहाँ डायग्राम में दो प्रकार के मैनोमीटर आप लोग देख पाएंगे। पहला वाला जो है वो बंद सिरे वाला मैनोमीटर है और दूसरा वाला खुले सिरे वाला मैनोमीटर है। भूपृष्ठ के किसी स्थान पर इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को उस स्थान का वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। इसे बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रेशर यानी दबाव को हम लोग लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। बल को F से दर्शाते हैं और क्षेत्रफल को A से। तो P बराबर F/A या दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। CGS पद्धति में वायुदाब बराबर 1013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और SI पद्धति में वायु दबाव बराबर 1013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।